हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ है जो नोट करने लायक है ना। इसके सॉल्यूशन में एक जो आपको याद रखना है, क्या कि टेन और कॉट के केस में एंगल से शुरुआत मत करो। मतलब आप अगर इसको एंगल से ही अगर आप मतलब इसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें 100 और 125 का आपको सम चाहिए। तो आप अब 100 और 125 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो इससे तो 225 आ रहा है ना। तो क्यों ना मैं इस पूरे फंक्शन के ऊपर टेन फंक्शन जो है ना वो इम्पोज कर देता हूँ। टेन फंक्शन इम्पोज, ठीक है। तो इम्पोज कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं ना, वो ये कर देते हैं कि टेन इस पे और इस पे बांट देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब इस टेन 225 को पहले तो विदा करो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है ये टेन 225। तो देखा मैंने, देखो इधर, देखो टेन 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 180 प्लस 45 लिख दूँ क्या, 180 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो टेन, ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और ये ओनली पाई है, तो इसे मैं 2 टाइम्स पाई/2 लिख दूं, यानी पाई का इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा। और टेन थीटा इसमें पॉजिटिव ही रहता है, तो ये 1045 और इसकी वैल्यू होती है 1। चलो, इसको तो फ्री करा हमने, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, 1, ठीक है। ये लो, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री, 10 100 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ठीक है। अब देखो इधर, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो तो 10a+b, तो वो क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 10a 10b, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब तक आप इस स्टेप का सिर्फ लेफ्ट साइड लिखोगे तो आपको एक बार के लिए डर लगेगा कि अरे यार अब क्या क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या। तो ऐसा नहीं है, इस क्वांटिटी को पूरी को, ये जो है ना, ये जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है इसको पूरी को राइट हैंड साइड में भेज दो। तो देखो भेजते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है, भेज दी। अब क्या करें, तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए वो देखो, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए है 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री, तो ये दोनों का सम तो आ गया, और प्लस 10 100 10 125, 10 100 10 125। तो गौर करो, ये क्वांटिटी इधर आके किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की। तो ये इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, और इधर ये लो, ठीक है, और इसको कर देता हूँ पॉजिटिव का, तो ये हो गया पॉजिटिव का, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव और इसको बना दिया हमने क्या, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, राइट। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो दैट्स वाई 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 1 हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि शो दैट, ठीक है, कह रहा है tan 3a, ये एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन, -tan 2a -10a इज इक्वल टू 10a डॉट 10 2a डॉट 10 3a। अब यहाँ जो परेशानी आती है ना, वो ये आती है कि
मतलब समझ ही नहीं पाते कि लेके कैसे आए और ऐसा कैसे बन सकता है कि LHS को RHS के इक्वल सॉल्व करें या क्या करें। तो दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसको कैसे करना है। इसके सॉल्यूशन पर हम एक काम करते हैं, हम 3a को 2a प्लस a में ब्रेक कर लेते हैं। अब इसमें tan फंक्शन इम्पोज कर दो, तो tan 3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस a टाइम्स 10। ठीक है, तो tan 3a तो एज इट इज रहने दो और इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। तो वो देखो वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही है। अच्छा, इस क्वांटिटी का tan 3a का 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan 3a एज इट इज, और माइनस ये हो गया tan a tan 2a tan 3a इज इक्वल टू, ये हो गया tan 2a प्लस tan a प्लस tan a। सही है। अब लेके क्या आना है वो देखो, हमें लेके आना है तीनों को नेगेटिव का इधर और इक्वल टू में तीनों का प्रोडक्ट उधर। तो ये जो तीनों का प्रोडक्ट है इसको तो उधर ले जाएंगे। तो देखो लिख ही देता हूँ, चलो इधर उधर लेके आने से। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan a tan 2a और tan 3a। ठीक है, तो ये आपका जो है हेंस प्रूफ इस तरीके से होगा ये। क्लियर। उसके बाद में क्या चैलेंजिंग थिंग्स है वो देखो एक बार। ठीक है, होमवर्क के पर्पज से है ये, है ना। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, देखो क्या है, ये है इवेल्युएट ईच पार्ट केयरफुली। ठीक है, ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है ना क्या है ये। देखो फर्स्ट है, इफ cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू k साइन 27 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, सेकंड बात क्या कह रहा है, आपको लग रहा है पूछ क्या रहा है, बताता हूँ। बीटा इक्वल टू दे रखा है cot 16 डिग्री cot 44 डिग्री प्लस cot 44 डिग्री cot 76 डिग्री माइनस cot 76 डिग्री cot 16 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में थर्ड आपको क्या कह रहा है, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है, चलो फोर्थ नहीं, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ऐसा है, देन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इज इक्वल टू समथिंग वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, लिख चुका हूँ खैर होमवर्क तो। ठीक है, तो बात करते हैं फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।